नमस्कार। ईश्वर से आप लोगों की खुशी की कामना के साथ आज की कहानी शुरू करता हूँ। एक गुरु का एक शिष्य गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से भी महान बनता देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सब तरह की शिक्षा उन्हें दी। लेकिन शिष्य को तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना था। उसे हमेशा लगता कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे, इसीलिए वह सफल नहीं हो पा रहा। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न मैं गुरु पर नज़र रखूं और गुरु को देखूं कि पूरे दिन वो क्या क्या करते हैं। उसी दिन से वह गुरु का पीछा करने लगा। उन्हें पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक गुरु क्या क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे भोजन करते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते और कैसे सोते थे। इन सभी गतिविधियों को उनका शिष्य पूरे दिन छुप छुप कर देखता रहता। उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो गुरु अपने दिनचर्या में करते थे। उसने हर एक काम में हूबहू गुरु की नकल करनी शुरू कर दी। एक सुबह नदी की ओर जाते हुए गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ जा रहा है। उसने भी उसी घाट में स्नान किया जिस घाट में रोज गुरु स्नान किया करते थे। वह भी उसी चट्टान के पास जा पहुंचा जिस पर बैठकर गुरु हर सुबह ध्यान किया करते थे, और गुरु के बैठने से पहले वह उस चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और वहीं पास की दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ बोलेंगे, लेकिन थोड़ी देर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तब शिष्य ने आँख खोली और देखा कि गुरु तो दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि महीने में शायद एक दिन गुरु दूसरे चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। शिष्य की ऐसी हरकत को देखकर गुरु समझ गए कि उनका शिष्य गुरु की तरह बनने के लिए अंधा होकर गुरु की नकल उतार रहा है। इसलिए गुरु एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा शायद रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कोई प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए वो उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात में पेड़ से कुछ गिरने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर गुरु की आंख खुली तो देखा कि उनका शिष्य जमीन पर गिरा है और चिल्ला रहा है। गुरु ने जाकर शिष्य को उठाया और कहा कि जब जब तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलोगे, उसकी नकल करने की कोशिश करोगे, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयास करने के बाद उस काम को करने लगोगे जैसे बंदर करते हैं, पर क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज़्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकता हूँ? कैसे खुद को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यही जानने का प्रयास कर रहा था कि दिन भर आप क्या करते हैं। शायद उससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, एक नया रास्ता दिख जाए। गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक हो तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बनेगा। शरीर को आसानी से बीमारियां नहीं घेरेंगी और वह मजबूत और स्वस्थ होगा। फिर हम जैसा चाहें शरीर से वैसा काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर तुम सड़ा गला और बासी खाना खाओगे तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भी शक्तियाँ होती है, और इसमें इतनी शक्तियाँ होती है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। लेकिन इस मन की शक्तियों को नापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप तो इतने बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे या किसी और के पास है।
शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव फिर हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन की शक्तियाँ उनका उपयोग कर लेती है। जो मन की शक्तियों को समझ गया वो ज्ञानी बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो गया। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है। शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरी मन की शक्तियाँ दिखा सकते हैं? मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे मन की शक्तियाँ दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा काम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप बताइए तो सही, मैं ज़रूर आपका काम करूँगा। करना क्या है? गुरु ने कहा, काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें इतना ही करना है कि मन में उठने वाले एक एक विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक विचार के उठने के साथ एक लकड़ी को उठाकर उस कुटिया के अंदर रख देना है। और ये काम तुम्हें अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है ताकि तुम्हारा कोई भी विचार तुमसे छूट ना पाए। साथ ही तुम्हें एक काम और करना है, अपने उन विचारों की लकड़ियों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के बारे में आए कुटिया के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आपने जैसा कहा है मैं ठीक वैसा ही करूँगा। उसके बाद से शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू कर दिया और जब भी मन में कोई विचार आता वह तुरंत एक लकड़ी उठाकर कुटिया के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीने का समय बीत गया तो शिष्य गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, 1 महीने का समय बीत चुका है और मैंने ठीक वैसा ही किया है जैसा आपने करने को कहा था। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ उस कुटिया में गए जहां उन्होंने लकड़ियों का इकट्ठा किया था। गुरु ने देखा कि पूरी कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी है। गुरु ने पूछा, तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली लकड़ियाँ कहाँ है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों का एक गट्ठर लाया और गुरु के आगे रख दिया। शिष्य ने कहा, ये रही ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियाँ। गुरु ने शिष्य को लकड़ियाँ गिनने को कहा। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिना तब वह सिर्फ 24 ही थी। गुरु ने कहा, अब बस तुम्हें एक काम और करना है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप आज्ञा तो दें। गुरु ने कहा, ये लकड़ियाँ जो तुमने इकट्ठा की हैं इन्हें एक साथ बांधकर नदी में फेंक कर आओ। गुरु की इन बातों को सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? भला इतनी सारी लकड़ियों का भार मैं कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब तुम इतने सारे विचारों का भार उठाकर घूम रहे हो तो इन लकड़ियों का भार क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में कहाँ वजन होता है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे फालतू के विचारों के बोझ के तले तुम्हारे ज्ञान के विचार, ध्यान के विचार कितने से हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्तियाँ इन बेकार के विचारों में लगा रखी है जो इन कुटिया में भरी पड़ी है और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे तुम ध्यान और ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो। शिष्य को अपनी गलती का आभास हुआ। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, लेकिन मुझे अब क्या करना है? गुरु ने कहा, अगर तुम अपने ज्ञान और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन फालतू के विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, इतनी सारी लकड़ियों को मैं एक साथ अपने सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी समय लगे लगाओ, लेकिन इन फालतू के विचारों को अपने मन से, अपने दिमाग से बाहर फेंक डालो। याद रहे, एक विचार छूटने पर सिर्फ एक लकड़ी को ही नदी में फेंकना। शिष्य ने जिन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें फेंकने में 3 साल लग गए। एक विचार के छूटने पर वह एक लकड़ी को नदी में फेंक देता
और अब उसके पास ध्यान और ज्ञान के विचारों वाली सिर्फ 24 लकड़ियां ही शेष रह गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्तियां सिर्फ ज्ञान और ध्यान के प्राप्ति में लग गई। कोई भी बेकार का विचार उसके मन में शेष नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक वह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और अब आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 24 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, छोड़ दो उन्हें। शिष्य ने उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लगाया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में छोड़ा तब वो वहीं पर बैठ गया और बैठा ही रहा। सुबह से शाम हो गई तो गुरु उसे ढूंढते हुए आए। शिष्य की आंखों में देखकर ही गुरु समझ गए कि वह संपूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए वापस आ गए। दोस्तों, हमारी शक्तियाँ लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इनमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे। हमें बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हम अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ते हैं तो बुरे विचार हम पे हावी हो जाएंगे और हमें नकारात्मकता की ओर खींचते चले जाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा है, जब भी आपके मन में कोई अच्छे विचार आए तो तुरंत उसे पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें उसी पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन हम एक साथ बहुत सी चीज़ करने लग जाते हैं जिससे हमारा मन डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और हमारे मन की सारी शक्तियाँ बिखर जाती है। दोस्तों, अगर इस कहानी से ज़रा भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की प्रेरणादायक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।